नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल में फूल आते समय या फिर फूल से फलियां बनते समय आपको कौन कौन से कार्य करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से टॉनिक, फंगिसाइड, कीटनाशक डालने चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से किसान साथियों, सोयाबीन की इस अवस्था को गर्भवती अवस्था माना जाता है। जैसे किसान साथियों, कोई भी फीमेल गर्भवती होती है तो उसका खास ध्यान रखा जाता है। ऐसे ही हमारी फसल जब गर्भवती होती है तो उस समय पर उसका खास ध्यान रखना चाहिए। सोच समझकर उसमें टॉनिक, फंगिसाइड, कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए। किसान साथियों, पूरी जानकारी अच्छी तरीके से जानेंगे वीडियो में। उससे पहले हमारा बस आपसे एक छोटा सा निवेदन है, जिन किसान साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वह सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। किसान साथियों, हमारे कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि सोयाबीन की फूल वाली अवस्था में या फूल से थोड़ी थोड़ी जब फलियां बनने लगती हैं उस अवस्था में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी स्प्रे सोयाबीन की फसल में नहीं करना चाहिए। आप अगर कोई भी स्प्रे करना चाहते हैं तो आप जब सोयाबीन की फसल में फूल ना आया हो या फिर इक्का दुक्का फूल ही आए हों उस समय पर कर सकते हैं, या फिर पूरी तरीके से फलियाँ बन जाएँ तो उस समय पर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। हम उन सभी तरह के स्प्रे को बारे में बात कर रहे हैं किसान साथियों, चाहे वह टॉनिक हो, फंगिसाइड हो या फिर कीटनाशक हो, कोई भी स्प्रे आपको इस समय पर नहीं करना चाहिए। और अगर किसान साथियों आपने अगर फूल आने से पहले कीटनाशक का स्प्रे नहीं किया है और आपकी सोयाबीन की फसल में जब फूल बन रहे हैं तो उस समय पर कीटों का अटैक होने लगा है, तो ऐसी स्थिति में आप सोयाबीन की फसल में कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। या फिर किसी भी प्रकार का कोई फंगस आने लगा है इस समय पर तो आप फंगिसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं। यानी कि हमारा कहने का मतलब यह है किसान साथियों की ज़रूरत अनुसार ही सोयाबीन में फूल आते समय कोई भी स्प्रे करें। अगर ज़रूरत नहीं है, कीट फंगस आपकी सोयाबीन फसल में नहीं लगे हैं तो आपको इस समय पर स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कहते होंगे किसान साथियों की सोयाबीन की फूल वाली अवस्था में आपको टॉनिक का प्रयोग करना चाहिए, फूल बढ़ाने वाले टॉनिक का प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है किसान साथियों। फूल बढ़ाने वाले टॉनिक का प्रयोग अगर आप करना ही चाहते हैं तो जब सोयाबीन की फूल आने की शुरुआती अवस्था हो, यानी सोयाबीन की फसल में फूल इक्का दुक्का ही नज़र आ रहा हो, तो उस समय पर आप स्प्रे कर सकते हैं। जैसे चमत्कार वगैरह टॉनिक आते हैं उनका आप स्प्रे कर सकते हैं, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। अब आप किसान साथियों सोच रहे होंगे कि हमें कीटनाशक, टॉनिक एवं फंगिसाइड का स्प्रे सोयाबीन फसल में कब करना चाहिए। तो आपको किसान साथियों जब सोयाबीन की फसल में फूल इक्का दुक्का आ रहा हो या फूल नहीं आ रहा हो तो उसी समय पर टॉनिक एवं कीटनाशक का स्प्रे आप कर सकते हैं। और कोई फंगस हो तो फंगासाइड का भी स्प्रे आप कर सकते हैं। या फिर जब आपकी सोयाबीन की फसल से पूरा फूल झड़ जाए और फलियां पूरी लग चुकी हों तो उस समय पर किसान साथियों आप फंगिसाइड और कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। अब टॉनिक और ग्रोथ प्रमोटर की बात करें तो किसान साथियों, टॉनिक और ग्रोथ प्रमोटर की ज़रूरत हमारी सोयाबीन की फसल को जब होती है जब हमारी सोयाबीन की फसल किसी स्ट्रेच में हो या फिर उसकी प्रॉपर हाइट ना हुई हो, हाइट कम रह गई हो, तो ऐसे समय में हमें टॉनिक एवं ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग सोयाबीन की फसल में ज़रूरत अनुसार करना चाहिए। और अगला, हमारे कई किसान साथियों को कमेंट आ रहे थे कि हमें NPK 19-19-19 या 18-18-18 का प्रयोग फूल आते समय करना चाहिए या नहीं। तो किसान साथियों, फूल आते समय जैसा कि हमने बताया किसी प्रकार कोई भी खाद स्प्रे की ज़रूरत सोयाबीन की फसल को नहीं होती है। NPK 19-19-19 या 18-18 की बात करें तो इसका प्रयोग आपको सोयाबीन की फसल में फूल आने से पहले यानी कि 20 से 40 दिन के बीच में कर लेना चाहिए है, बिल्कुल सही समय होता है। जब हमारे किसान भाइयों की सोयाबीन की फसल में पूरी तरीके से फलियां लग जाती हैं तो उस समय पर कई वैरायटियों में फंगस का अटैक बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलने लगता है। तो हम किसान साथियों अगली वीडियो सोयाबीन में फंगिसाइड के बारे में बनाएंगे, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। हम आपको सही और समय पर जानकारी देते हैं। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।